आपको अपनी जो बचत का पैसा है वो, और बैंक से जो पैसा मिलता है वहाँ से आपको पूंजी मिलती है, जिससे आप घर खरीदते हैं, फिर कमा कमा के उसको ईएमआई उसका देते हैं। बैंक किंग टर्म्स में इसको कहते हैं सीडी रेशियो, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। मतलब ये कि आपने समाज के तौर पर कितना पैसा बैंक में रखा और बैंकों ने उसके एवज में कितना पैसा लोन के तौर पर समाज को वापस दिया, घर बनाने के लिए, बिजनेस करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, खेती के लिए, रोजी रोजगार करने के लिए। तो पूरे देश में 70% है सीडी रेशियो। आरबीआई का आंकड़ा है, जाकर देख लीजिएगा। 70% सीडी रेशियो, अभी 74 है, एवरेज 70 रहता है। मतलब पूरे देश में आप और हम जो पैसा कमाते हैं, अपना बचत का पैसा जो आप और हम बैंक में रखते हैं, उसका 70% पैसा बैंक वापस समाज को ऋण के तौर पर, कर्ज के तौर पर, लोन के तौर पर देता है। बिहार में सीडी रेशियो है 40%। लालू जी के राज में ये घट के हो गया था 18%, अभी है 40। इसका असर क्या होता है इसको समझिए। पिछले वित्तीय वर्ष में बिहार की गरीब जनता ने बैंकों में कुल 4,21,000 करोड़ रुपया जमा किया। बिहार में अगर सीडी रेशियो 70 होता तो 4 लाख का 70% मतलब 2,80,000 करोड़ रुपया के आसपास यहाँ के लोग रोजी रोजगार के लिए, खेती के लिए। लेकिन चूंकि यहाँ सीडी रेशियो 40% है, तो बिहार के लोगों को कर्ज कितना, बैंक से पैसा कितना मिला? 1,61,000 करोड़। बाकी का पैसा कहाँ गया? बाकी का जो 2 लाख करोड़ से ज़्यादा का पैसा है, ये पैसा चला गया उन राज्यों में जहाँ पर तरक्की हो रही है, विकास हो रहा है। उसमें कर्नाटक शामिल है, तमिलनाडु है, केरल है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है। इन राज्यों में सीडी रेशियो कितना है? वहाँ पर सीडी रेशियो है 90, 95, 100, 105। अब 1990 में जब लालू जी मुख्यमंत्री बने, तब से लेकर पिछले साल तक बिहार से, बिहार के बैंकों ने, इसको याद रखिए, बिहार के बैंकों ने कुल 26.5 लाख करोड़ रुपया, 26.5 लाख करोड़ रुपया बैंकों ने बिहार से ट्रांसफ़र किया है दूसरे राज्यों में, भारत के अन्य हिस्सों में। और ये पैसा किसी अडानी अंबानी का नहीं है, किसी बड़े बिजनेसमैन का नहीं है, ये बिहार की गरीब जनता की बचत का पैसा है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर पिछले 30 वर्षों में 26.5 लाख करोड़ रुपये का बिहार में रहता, किसी दूसरे का नहीं, हम लोग का अपना पैसा है, यहाँ पर कितने ज़्यादा घर बने होते, कितने ज़्यादा उद्योग लगे होते, कितने ज़्यादा लोगों ने छोटा मोटा रोजी रोजगार किया होता, कितने ज़्यादा लोगों ने गाड़ियाँ ज़्यादा खरीदी होती। तो पहला काम जो जन स्वराज कह रहा है कि जैसे हम लोग की व्यवस्था बनेगी, हम बिहार में सीडी रेशियो को 70 करेंगे। और ये आप कहिए कि आप पहले की सरकार ने क्यों नहीं किया है? ऐसा नहीं कि बैंकों की मनमर्जी है कि वो पैसा कहीं जमा हो, कहीं वो लोन पर दें। हर राज्य में मुख्यमंत्री के अध्यक्ष, चेयरमैनशिप में कमेटी होती है, जिसका ये काम है ये देखना कि उस राज्य में कम से कम राष्ट्रीय औसत के बराबर सीडी रेशियो रहे। तो कम से कम 70% पैसा बिहार के लोगों को वापस मिलना चाहिए था। लेकिन जैसे बिहार में टीचर, सीओ, बीडीओ, दरोगा नीतीश कुमार का बात नहीं मान रहा है, मुख्यमंत्री की बात नहीं मान रहा है, वैसे बैंक वाले भी बात नहीं मान रहे हैं। दूसरी समस्या ये है कि जो लोग यहाँ सत्ता में हैं, ज़्यादातर लोगों को इसकी न समझ है ना इसकी कोई चर्चा होती है। आप लोग बेंगलोर में बैठे हुए हैं, आप में से कई लोग बहुत पढ़े लिखे समझदार लोग भी हैं, लेकिन आपने भी ये नहीं सुना होगा कि बिहार से पिछले 30 सालों में सिर्फ 50 लाख लोग बाहर नहीं गए हैं, 26.5 लाख करोड़ रुपए का पलायन हुआ है। ये पैसे का, पूंजी का पलायन है। तो जन स्वराज कह रहा है पहले पूंजी के पलायन को रोका जाएगा। दूसरी बात, जैसे आपने कहा प्रोफेसर, आप बच्चों को पढ़ाने जाते हैं तो वहाँ पर बिहार की बड़ी संख्या में आपको लोग मिलेंगे। तो दूसरा पलायन है बुद्धि का पलायन। जितने भी लोग पढ़ लिख रहे हैं, पढ़ लिख सकते हैं, पढ़ लिख कर कुछ अच्छा कर सकते हैं, वो सब बिहार से बाहर जाकर ज़्यादातर लोग सेटल हो रहे हैं। तो अगर आपको श्रमिकों का पलायन रोकना है तो सबसे पहले आपको पूंजी का पलायन रोकना है। जिस दिन आप पूंजी का पलायन रोकेंगे तो बुद्धि का पलायन रुकेगा, और जिस दिन पूंजी और बुद्धि का पलायन रुकेगा, श्रमिकों का पलायन बिहार में जाएगा। तो पहला काम जो जन स्वराज करेगा कि पूंजी के पलायन को रोका जाए, बैंकों के साथ मिलकर ये काम किया जाए, ताकि यहाँ पर यहाँ के लोगों को रोजी रोजगार के लिए पूंजी पैसा उपलब्ध कराया जाए। आप बंगलोर में बैठे हैं, आप बिहार के हैं, अगर आपको बंगलोर में फ्लैट खरीदना है, आपको बैंक से लोन मिल जाएगा,
लेकिन मैं दावा के साथ कह सकता हूं कि अगर आपको बिहार के अपने गांव में घर बनाना हो, बैंक वाला आपको लोन नहीं देगा। तो बैंक, अगर आप फ्लैट खरीद रहे हैं बेंगलोर में, तो बेंगलोर में वो फ्लैट बनाने वाले मजदूर चाहिए। आपके गांव में घर नहीं बन रहा है, इसलिए वो मजदूर वहाँ उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। तो पहला लीवर है रोजगार का पलायन रोकने का, पूंजी और बुद्धि का पलायन रोकना। दूसरा लीवर हम लोग ये कह रहे हैं कि बिहार में मनरेगा को कृषि से जोड़ा जाएगा, और जो भी किसान धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मकई का खेती छोड़कर कैश क्रॉप की खेती करेगा, उसको मनरेगा के तहत मजदूर मुफ्त में दिए जाएंगे। ये क्यों कहा जा रहा है? बिहार में 55 लाख हेक्टेयर ज़मीन है जिसमें खेती हो सकती है। उस 55 लाख हेक्टेयर में सिर्फ 2 लाख हेक्टेयर ज़मीन ही है जहाँ कैश क्रॉप की खेती होती है। ज़्यादातर लोग धान, गेहूं की ही खेती करते हैं। बिहार में खेती जो है वो खाने का जरिया है, कमाने का जरिया नहीं है। बिहार में आप सुनते होंगे गाँवों में लोग कहता है भैया रोपनी करने आए हैं, कमाने के लिए बंगलोर जाएंगे, कोयम्बटूर जाएंगे, लुधियाना जाएंगे। या जब कटिया होता है लोग कटाई करने आते हैं, फिर वापस जाते हैं दूसरे राज्य में रोजी रोजगार करने। यह आपको क्या बताता है कि खेती जो है बिहार में खाने का जरिया है, ये कमाने का जरिया नहीं है। तो खेती को कमाने वाला बनाया जाए, इसके लिए जनसुराज कह रहा है कि जो लोग भी कैश क्रॉप की खेती में मूव करेंगे उनको मजदूर मनरेगा के तहत मुफ्त दिया जाएगा। इसका दूसरा फायदा क्या होगा कि जिस खेत से आप अभी धान, गेहूं के जरिए 10,000 20,000 कमा रहे हैं, कल वहाँ मसाला, सब्जी, फल की खेती करके आप ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। दूसरा, जो मजदूर खेती के लिए पंजाब हरियाणा जा रहे हैं मजदूरी करने, उनको बिहार में ही मजदूरी का अवसर मिल जाएगा। तीसरी बात, इसमें कोई बिहार सरकार का खर्चा नहीं है। मनरेगा के तहत पैसा आपको केंद्र से मिलता है। बिहार ने पिछले साल मनरेगा का यूटिलाइजेशन रखा है 40%। मतलब अगर दिल्ली से हम लोग को 100 रुपया मिल सकता था मनरेगा के तहत, तो हम लोग 40 रुपया लेकर आए, 60 रुपया सरेंडर कर दिया दिल्ली में। एक और मजदूर लोग जा रहा है पंजाब में, हरियाणा में मजदूरी करने, और दूसरी ओर जो दिल्ली से हजारों करोड़ रुपया मिल सकता था मनरेगा के तहत, उसको हम लोग ला नहीं रहे हैं। तो जनसुराज खेती से जुड़े हुए पलायन को रोकने के लिए कह रहा है कि मनरेगा के को सीधे कृषि से जोड़ा जाएगा। हर वो किसान जो कैश क्रॉप की खेती करेगा उसको मनरेगा के तहत मजदूर मुफ्त में दिए जाएंगे। और तीसरी और अंतिम बात, जनसुराज इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम लॉन्च करना चाहता है कि अगर आप बिहार के रहने वाले हैं, बिहार में रोजी रोजगार कीजिएगा, तो आपको लोन जो आप बैंक से लेंगे उस पर 10, 11, 12% ब्याज नहीं, सिर्फ 4 ही ब्याज निकलेगा। ऐसा हम लोग क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बेंगलोर के मुकाबले, कर्नाटक के मुकाबले बिहार के समाज को समझते हैं। आप देखिए क्या प्रशांत सर, आपका म्यूट चला गया, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एक बार अनम्यूट करेंगे सर। आई थिंक होस्ट के थ्रू रिक्वेस्ट द होस्ट। 1 सेकंड सर। अब आप बोल सकते हैं सर। मैंने आपको बताया कि बिहार में जो सामाजिक स्थिति है, यहाँ लोग लोन 3 ही चीज़ के लिए लेते हैं ज़्यादातर: घर बनाने के लिए, बेटी के शादी के लिए, और बच्चों को पढ़ाने के लिए। रोजी रोजगार के लिए लोग यहाँ जनरली लोन लेना नहीं चाहते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि पिछले 40-50 साल से यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट है वो इतना ज़्यादा रहा है कि लोगों के मन में, गांव देहात में, मूलधन से ज़्यादा लोग ब्याज से डरते हैं। कहता भैया लोन लेके बिजनेस करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज में फंस जाएंगे, ब्याज का पैसा कैसे वापस करेंगे? क्योंकि जो मजदूर है जब लोन लेता है वो गाँव में 5% महीना पर, 10% महीना पर लोन लेता है। एक बार 10,000 का लोन लिया तो जीवन भर उस लोन को चुकता करने में बीत जाता है। तो कर्ज लेने में लोग डरते बहुत हैं। उसको एड्रेस करने के लिए जनसुराज कह रहा है कि हम इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम लाएंगे, जहां सरकारी गारंटी पर आपको जिसको भी बिजनेस करना है 5 लाख रुपए तक आप बैंक से लोन लीजिए, और उसका इंटरेस्ट रेट 4% एनुअल होगा, और जो 6% और इंटरेस्ट है वो सरकार बजट से देगी। इसका फ़ायदा क्या होगा? हर साल कम से कम 5 लाख परिवार कोई ना कोई छोटा मोटा रोजी रोजगार कर पाएगा लोन लेकर। और सरकार का खर्चा कितना होगा? अगर हम बजट से 6,000 करोड़ रुपया का प्रावधान करें तो बैंकों के जरिए 1 लाख करोड़ रुपया लोगों को रोजी रोजगार के लिए मिल जाएगा। और बिहार का बजट है अभी 3,17,000 करोड़।
6,000 करोड़ मतलब हुआ 2% से कम पैसा। 2% पैसा अगर बजट से खर्च किया जाए तो 5 लाख परिवार ओवरनाइट रोजी रोजगार का कुछ ना कुछ नया धंधा बिजनेस पानी शुरू कर देंगे। तो हम लोग ने जब इसको इकोनॉमेट्रिक्स कह लीजिए, इकोनॉमिक्स जो लोग थोड़ा बहुत समझते हैं, इसको जब सिमुलेट किया, देखा कि अगर ये 3 काम किया जाए, 2-2.5 लाख करोड़ रुपया एक्स्ट्रा यहाँ कर्ज के तौर पर समाज को उपलब्ध हो जाए, मनरेगा को कृषि से जोड़ दिया जाए और जो लोग रोजी रोजगार करना चाहते हैं उनको 4% ब्याज पर लोन मिलने लगे, अगर ये तीनों काम हो तो करीब करीब 50 लाख नए रोजगार के अवसर बिहार में पैदा कर दिए जाएंगे और इस काम को हम लोग 1 साल के अंदर करके दिखाएंगे। इसके लिए जैसे ही जनसुराज